सौनक जी हाथ जोड़ के बोले महाराज प्रश्न तो ये था कि परीक्षित को भागवत क्यों सुनाई। सो परीक्षित की तो बात ही नहीं कह रहे, आप तो कृष्ण कथा में बहे चले जा रहे हो। तब सूत जी को याद आई, क्या करें, कृष्ण कथा है ही ऐसी चटपटी के चित्त को खींच लेती है। चलो हम तुम्हें परीक्षित के बारे में बताते हैं। समय पा करके उत्तरा के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ, जात कर्म संस्कार हुए। ब्राह्मणों ने विभिन्न प्रकार के ग्रह नक्षत्रों को देख करके भविष्यवाणियां करी। नाम दिया विष्णुरात, विष्णुना रातः दत्तः, ये भगवान का दिया हुआ बालक है आपको। पर यह बालक जिसको देखता है उसी को देखता रह जाता है, इसलिए प्यार से नाम रख दिया परीक्षित। समय बीता, एक बार विदुर जी महाराज आए और रातों रात धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर चले गए। पांडवों को पता चला, बहुत दुखी हो गए। तब ऋषि महर्षियों ने समझाया, घबराओ मत, विदुर जी जैसे भक्त के साथ में गए, अब उनका कल्याण हो जाएगा। अंत भला तो सब भला। एक दिन भगवान अर्जुन को अपने साथ द्वारका ले गए। हम तुम्हारे घर आते हैं तो तुम भी तो हमारे घर चला करो भाई। चले गए, 7 महीने तक लौट के ही नहीं आए। युधिष्ठिर जी को बड़े अपशकुन होने लगे, तो भीमसेन से बोले, भैया भीम, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतुर नाहं वेदेदमंजसा। अधुना सप्तमासागता, आज 7 महीने बीत गए, अर्जुन हमारा क्यों नहीं आ रहा? आजकल बड़े अपशकुन हो रहे हैं, मुझे बड़ा भय लग रहा है। चिंता व्यक्त कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए, पर अर्जुन की हालत देख करके सब घबरा गए। इनकी आंखों में आंसू हैं, कदम डगमगा रहे हैं, गांडीव गिरा जा रहा है। अर्जुन से हजारों प्रश्न कर डाले, अर्जुन क्या बात है, ऐसा कौन सा महापाप किया है जिससे तुम्हारा मुख श्रीहीन हो गया? कहीं विप्रवध तो नहीं हो गया, गोहत्या तो नहीं हो गई, प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो गई, शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हुए? भगवान जाने कितने प्रश्न कर डाले। अर्जुन ने कहा ऐसा कुछ नहीं। फिर क्या हुआ? द्वारकानाथ तो कुशल से हैं। कुशलता का प्रश्न सुनते ही चरणों में गिर पड़े और यदुवंश संहार का पूरा प्रसंग विस्तार से सुना दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में पहर्तम तेजो देव विस्मापनम महत। भैया हम सब अनाथ हो गए, हमारे प्राण धन प्रभु हम सबका परित्याग करके परम धाम चले गए। सुनते ही कुंती मैया ने एक पल में भगवान का ध्यान लगाया और अपना शरीर त्याग दिया। पांडवों ने भी देर नहीं लगाई, तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को बुला के सिंहासन सौंप दिया, द्रौपदी को साथ में लिया। 5 भाई हिमालय की यात्रा करते करते देह त्याग करते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। छोटी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन प्रजा का निरीक्षण करने गुप्त वेश से निकले। सर्वत्र पूर्वजों की प्रशंसा सुनने में मिली, पर एक स्थान पर एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। एक दुष्ट आतताई गाय और बछड़े को बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा है। मार मार के बछड़े के 3 पैर ही तोड़ डाले और दोनों एक दूसरे को अपनी पीड़ा सुना रहे हैं। गौ माता कह रही है, ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत प्रपन्ना साश्री स्ववासमरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। वत्स, ब्रह्मादिक देवता जिस लक्ष्मी को अनुकूल बनाने के लिए अनेक वर्षों तक तप करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं कि एक बार हमारे पर कृपा दृष्टि लक्ष्मी जी की पड़ जाए। यदपांग मोक्षम ब्रह्मादयो बहुतिथम तपः कामा। पर वो लक्ष्मी जिसकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मादिक देव तब करते हैं,
वो लक्ष्मी निरंतर हमारे प्रभु के पाद पद्मों का सम्माहन करती रहती है अहरनिश। यत पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता, अनुरक्त होकर के प्रभु के श्री चरण को वह भगवती श्री पल भर को भी नहीं छोड़ती। वे चरणारविंद हमको प्राप्त हुए, आज वो हमको भी परित्याग करके चले गए। इन बातों को परीक्षित ने जब सुना तो समझ गए साधारण गाय बछड़े नहीं हो सकते भाई। पर ये दुष्ट कौन है जो इनको सता रहा है? तुरंत तलवार तान करके उस दुष्ट को दंड देने के लिए दौड़ पड़े और बोले, मारो दीरम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। गौ माता मत रोइए, इन दुष्ट दुरात्माओं को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जीवित है। जिन गौ माता की रक्षा के लिए भगवान गोपाल बन के गौचारण किए, उन प्रभु के परम धाम जाते उनकी प्यारी गौ माता पर अत्याचार करने वाला यह पापी दुरात्मा कौन है? मारो दी अंब भद्रम ते, गौ माता मत रोइए। जैसी तलवार निकाला कि वह दुष्ट तुरंत चरणों में गिर के त्राहिमाम करने लगा। प्रपन्न को मारना क्षत्रिय का धर्म नहीं, इसलिए छोड़ दिया। गौ माता से कहा, मां आपको क्या कष्ट है, मुझे बताइए। गौ माता आंसू बहाती रही, कुछ नहीं बोल पाई। बछड़े से जब पूछा, भगवान आप अपना कष्ट बताएं, आपको किसने सताया, ये 3 पैर आपके किसने तोड़े? बछड़ा बोला, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें? शास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। शास्त्रों में यह भी लिखा है, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब आप ही बताओ हम किसे दोष दें? महाराज परीक्षित बोले, आपकी भाषा बतला रही है कि आप सामान्य बछड़े नहीं हैं, साक्षात धर्मदेव हैं। एक शब्द में भी आपने किसी की निंदा नहीं करी, क्योंकि निंदा करने वाला भी पाप का हिस्सेदार बन जाता है। यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। इसलिए आपने किसी की निंदा नहीं करी। आप धर्म हैं, धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया शौच। आज केवल सत्य के सहारे धर्म टिका है, 3 चरण विखंडित हो गए। और गौ माता को भी मैं पहचान गया, ये साक्षात धरा देवी हैं, पृथ्वी माता। परंतु ये दुष्ट कौन है? ये जो धर्म और धरा के पीछे ये धूर्त क्यों कौन पड़ा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। क्यों भाई तुम कौन हो? परिचय मांगा, चरणों में गिर के बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलयुग हूं। कली माने कलह, कलह का युग है। महाराज परीक्षित बोले, निकल भाग यहां से, मेरे राज्य में प्रविष्ट होने का दुस्साहस कैसे किया? बिना वीजा पासपोर्ट के घुसपैठिया घुसे चले आ रहे हैं, निकालो बाहर इन सबको। पूरे परिवार के साथ घुसे। कलयुग बोला, महाराज बाहर निकल के जाएं कहां? इस समय तो अखिल भूमंडल पर आपका राज्य है। हमें मालूम है हम बहुत बुरे हैं, परंतु एक विशेषता तो हम में भी है। क्या? अन्य युगों में तपस्या करके, ध्यान करके, यज्ञ करके जो फल मिलता है, वो हम केवल हरि नाम संकीर्तन से ही प्रदान कर देते हैं। महाराज परीक्षित खुश हो गए, ये गुण तो तुम्हारा बहुत प्यारा लगा भाई। तब तो हम भी तुम्हें अपने राज्य में स्थान देते हैं 4 जगह। यूतम पानम स्त्रिय सूना, जहां जुआ खेले वहां रहो, जहां मदिरा पान हो वहां रहो, जहां दुराचार व्यभिचार हो वहां रहो, और जहां जीव जंतुओं की हिंसा हो वहां पर। कलयुग बोला, महाराज एक गुण बढ़िया लगा, तो क्या एक बढ़िया सा स्थान नहीं मिलेगा? क्या चाहते हो? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। महाराज स्वर्ण में निवास और मिल जाए तो आनंद आ जाए। बोले दिया। महाराज परीक्षित गौ माता को अभय देख करके लौट के आए। एक दिन स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके मृगया हेतु निकल पड़े। दिग्भ्रमित होकर के ऐसे जंगल में भटके कि दिन भर के भूखे प्यासे शाम को एक समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। बहुत आवाज लगाई, महाराज जी, पर कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं। तो भीतर घुस के देखा महात्मा समाधि लगाए बैठे हैं।
राजा ने समझा ये पाखंडी बाबा हमारे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहा है। मृषा समाधि आहोश्वित। कैसे पता चले? तो मारा सर्प दिखाई पड़ गया, उसी को धनुष से उठा के महात्मा के गले में लपेट दिया। सच्ची समाधि थी, वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु राजा तो चले गए। यह दृश्य एक बालक ने देखा और समीक महाराज के पुत्र को पूरा समाचार सुना दिया। सुनते ही बालक क्रुद्ध हो गया। कौशिक्याप उपस्पृश्य बाग वज्रम विससर्ज। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेके बालक ने भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षते स्म कुलांगार नोदितो मे तद्रुहम् नोदितो मे तद्रुहम्। अरे कुलांगार, तूने सर्प से मेरे पिता का अपमान किया है। जा मेरा साप है, 7वें दिन तुझे तक्षक नांग काटेगा। बाघ वज्रम विससर्ज। वाणी का वज्र इस बालक ने छोड़ दिया। ब्राह्मणों की शक्ति तो वाणी में ही होती है, क्षत्रियों की शक्ति बाणों में होती है। बाघ वज्र बालक ने छोड़ा और पिता के सन्मुख आकर के मरा सांप गले में देखा तो जोर जोर से रोया। मुक्त कंठोर रोध। जब उच्च स्वर से रोया तो महात्मा की समाधि खुल गई। सांप तो गले से उतार के फेंक दिया। बच्चे से कहा क्या हो गया भाई? तो पूरी कहानी सुना दी। और जैसे ही पता चला कि मेरे पुत्र ने मरने का ही शाप दे दिया परीक्षित को 7वें दिन, बड़े दुखी हो गए। बेटा बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। हम भारतवासियों का सौभाग्य है जो परीक्षित जैसा धर्मपरायण भक्त राजा मिला है। समस्त प्रजा का समष्टि सौभाग्योदय होता है तब धर्माचार संपन्न धर्मात्मा राजा प्राप्त होता है, और दुर्भाग्य जब उदय होता है तब धर्मनिरपेक्ष राजा होते हैं। इसलिए बेटा अब परीक्षित जैसा सज्जन सदाचार संपन्न राजा इस राष्ट्र को बार बार मिलने वाला नहीं है। तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। छोटी सी बात पर मरने का शाप दे दिया। तुरंत एक शिष्य को भेज करके परीक्षित को सारी घटना से अवगत कराया। जो परीक्षित को पता चला कि 7वें दिन मरना पक्का, आत्मग्लानि से भर गए, सर्वस्व त्याग करके गंगा के तट पर सुखताल में जाके आसन जमा लिए। ऋषि महर्षियों को पता चला, हजारों महात्मा समझाने के लिए आने लगे।